ध्यानार्थम स्थान पुष्पम समर्पयामि के कारण मधु और कैटव को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, प्रार्थना की थी, उपासना की थी, उन देवी महाकाली की हम सब स्तुति करते हैं। वे अपने 10 हाथों से खड़ग, चक्र, गद्दा, धनुष, बाण, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। वे त्रिनेत्र वाली है। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले कि सूर्य के पुत्र श्रवणी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार को सुनाता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनो। आप प्राचीन काल में स्वारोचित मनवंतर में वैत्राह वंश में सुरथ नाम के एक राजा थे। उसका सारी पृथ्वी पर राज था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोलाबिंदवासियों के राजा के साथ उनकी जो है पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करेंगे होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ सूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातें राजा के मन में जो है व्यथित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सूरत की भेंट एक वैश्य से हुई। राजा ने उसे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया कि मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र और स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इन बने घने वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है। सतावन बिता रहे होंगे या द्वाचारी बन गए होंगे। राजा बोला कि तेरे पुत्र, स्त्री तथा बंधु बांधवों ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा पति का प्रेम तथा आत्मजन के स्नेह का तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त हो रहा है। उनके लिए अभी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सूरत महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह बात मेरे मन को आंदोलित राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों से ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है, फिर भी इसे इसके संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्ता क्यों है? महर्षि मेधा बोले कि विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते। कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से मृत होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। ये भद्र पुरुषों क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्यापकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं? लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण न भी करे, फिर भी ममता माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर में युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि
यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग्य माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिसमें मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति ही परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह देवी ही संसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा सूरत बोले कि हे महात्मा, आप जिसको महात्माया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। एक बार संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सैया पर सो रहे थे, जब मधु कटेब नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उसमें भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु के अतुल तेज वाले अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वशकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म में अ उ म इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा व्यंजन जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो रहा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो और हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे माधेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो, कल्प्यांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहति रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व रज और तम की उत्पत्ति करता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही महाकाल रात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति एवं क्षमा हो। खड़ धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी और परिध धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यंतर हो, सभी सुंदर पदार्थों से भी तुष अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर आप अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। ये सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और सत्य वस्तु है, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं? जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है, ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें हो सकती है? हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रकाशित हो। हे देवी, ये मधु और कैटभ दोनों दुर्गंध राक्षस हैं, इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले कि इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन
मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई और भगवान विष्णु भी उस भोग निद्रा में जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष सैया के ऊपर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहों युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधुवर कैटव अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले कि यदि तुम दोनों मुझसे पसंद हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से वरदान ले लिया तो वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई दे रहा है, इसलिए हम